नमस्कार। कभी सोचा है कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर का काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं है। आज हम यही देखने वाले हैं कि एक टीचर कैसे किसी छोटे बच्चे के मन का आर्किटेक्ट यानी उसका भविष्य गढ़ने वाला वास्तुकार बनता है। चलिए इस एक सोच से शुरू करते हैं। हम अक्सर बच्चों को एक कोरी स्लेट मान लेते हैं, है ना? लेकिन ये एक बहुत बड़ी भूल है। असल में बच्चा तो भावनाओं, जिज्ञासा, डर, कल्पना और ढेर सारी एनर्जी से भरा एक पूरा संसार है। बस ये एक बात समझ लें तो पढ़ाने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आके खड़ा होता है, पढ़ाने का असली राज आखिर है क्या? किसी सब्जेक्ट की बहुत गहरी जानकारी होना या फिर बच्चे के मन की गहराइयों को समझ पाना? चलिए मिलके इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है मन को समझने से। यही सीखने की मतलब लर्निंग की असली नींव है। अगर हम बच्चे के मन की पहेली को सुलझा लेना तो फिर कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता, सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। प्राइमरी स्कूल का बच्चा कॉन्क्रीट तरीके से सोचता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि वो उन्हीं चीजों को सबसे अच्छी तरह समझता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है और खुद करके महसूस कर सकता है। ये जो आइडिया है ना, ये हमें मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे से मिला है और ये आगे बताई जाने वाली हर एक तरकीब की चाबी है। अच्छा, अब बात करते हैं डर की और उस पर जीत पाने की। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर बच्चों के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम उन दिमागी रुकावटों को हटाकर भाषा और लॉजिक दोनों के दरवाजे कैसे खोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। कई बार बच्चे अपनी ही भाषा बोलने में झिझकते हैं। क्यों? असल में ये कोई काबिलियत की कमी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बात है। ये चुप्पी अक्सर डर या किसी तरह की हीन भावना से आती है। हमें यह समझना होगा कि हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, ये तो बच्चे की पहचान और उसके इमोशंस की जुबान है। तो फिर इसका हल क्या है? कुछ मजेदार तरीके हैं। बच्चों से कहिए कि किसी कहानी का एंडिंग वो खुद बदलें। कविताओं को एक्शन के साथ छोटे छोटे एक्ट में बदल दीजिए। और सबसे जरूरी बात, उन्हें गलत सलत हिंदी में भी अपनी बात कहने की पूरी आजादी दीजिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने भी यही कहा था कि बातचीत पहले आती है, सुधार बाद में। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश का डर अक्सर भाषा की मुश्किल की वजह से नहीं होता। ये डर पैदा होता है दूसरों से तुलना किए जाने से या मजाक उड़ने से। और मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट बंडूरा ने यह साबित किया था कि बच्चे कोई भी नई भाषा सिर्फ किताबों से नहीं सीखते, वो दूसरों को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं। तो एक ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां डर ना हो? बहुत आसान है। टीचर खुद भी क्लास में सरल टूटी फूटी इंग्लिश बोलें। रोज सिर्फ 3 नए शब्द सिखाएं, वो भी एक्शन के साथ। और क्लास का सबसे बड़ा नियम बना दें, गलती करना ओके है। बस इससे सारा प्रेशर हट जाता है और बच्चे कोशिश करने लगते हैं। और अब आते हैं मैथ्स पर, जो कई लोगों के लिए डर का ही दूसरा नाम है। ये डर आता कहां से है? ज्यादातर मामलों में इसकी जड़ होती है गलती करने पर मिलने वाली सजा। जबकि मनोवैज्ञानिक सच तो यह है कि बच्चा मैथ्स को रटने से नहीं, बल्कि जब वो खुद चीजों को खोजता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तब सबसे अच्छे से समझता है। तो इसका तरीका क्या है? मैथ्स को एक मजेदार खेल बना दीजिए। जोड़ घटाव को कहानियों का हिस्सा बना दीजिए। और जब कोई बच्चा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय पूछिए, अरे वाह, तुमने ऐसा कैसे सोचा? सही जवाब से ज्यादा बच्चे के सोचने के तरीके की तारीफ कीजिए। ठीक है, तो हमने डर पर तो काबू पा लिया। अब हमारा अगला लक्ष्य है बच्चे की नेचुरल जिज्ञासा को जगाना। यहां हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, बल्कि बच्चे के अंदर जो एक छोटा सा साइंटिस्ट छुपा है ना, बस उसे बढ़ावा देना है। बात करते हैं साइंस की। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चा सवाल पूछता है और हम फटाक से जवाब दे देते हैं। इससे अनजाने में हम उसकी सवाल पूछने की इच्छा को ही खत्म कर देते हैं। जबकि सच ये है कि हर बच्चा एक पैदाइशी वैज्ञानिक होता है जो हर बात पर पूछता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस जिज्ञासा को जिंदा कैसे रखें? अगली बार जब बच्चा सवाल पूछे तो जवाब देने के बजाय पलटकर एक और सवाल पूछिए। क्लास में ही छोटे छोटे आसान से एक्सपेरिमेंट कीजिए। और अगर बच्चे का अंदाजा गलत भी निकले तो उसे डांटिए मत, बल्कि उस पर बात कीजिए। बस यही तरीका है जिससे बच्चे साइंटिस्ट की तरह सोचना सीखते हैं। अब सोशल साइंस की बारी। देखिए, अच्छी आदतें और सामाजिक समझ लेक्चर देकर नहीं सिखाई जा सकती। मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मुताबिक बच्चे समाज को देखकर और उसमें हिस्सा लेकर ही समझते हैं। ये ज्ञान सुनने से नहीं, अनुभव से आता है।
इसके लिए रोल प्ले से बेहतर कुछ नहीं है। क्लास में घर, बाजार या स्कूल का सीन बनाइए। बच्चों से पूछिए, अच्छा, अगर तुम इनकी जगह होते तो क्या करते? उनके अपने ही आस पड़ोस की घटनाओं और लोगों के बारे में बात कीजिए। इससे उनके अंदर हमदर्दी और अपनी पहचान की समझ दोनों पैदा होती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इमोशनल बैलेंस यानी भावनात्मक संतुलन। क्योंकि बच्चा सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग तो है नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ सीखने की मजबूत नींव बनती है। कोई बच्चा अगर क्लास में टिक कर नहीं बैठता तो हम उस पर शरारती का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक नज़र से देखें तो वो बच्चा शरारती नहीं, बस एनर्जी से भरा है। अब्राहम मास्लो ने भी कहा था कि जब तक शरीर की ज़रूरतें पूरी न हो, सीखना नामुमकिन है। तो खेलकूद कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उस एनर्जी का सही इस्तेमाल है। एक सवाल, बच्चों की खामोश जुबान होती है, क्या है वो? वो जुबान है ड्राइंग। ये वो जरिया है जिससे बच्चे अपनी वो सारी बातें कह देते हैं जिनके लिए उनके पास शब्द नहीं होते। इसीलिए बच्चों को कभी कोई टॉपिक देकर ड्राइंग बनाने के लिए फोर्स मत कीजिए। कभी भी एक बच्चे की ड्राइंग की तुलना दूसरे से तो बिल्कुल मत कीजिए। और उसकी ड्राइंग को किसी टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि उससे बातचीत शुरू करने का एक बहाना समझिए। और आखिर में बात करते हैं संगीत की। म्यूजिक वो चाबी है जो सीधे बच्चे के इमोशनल दिमाग का ताला खोल देती है। ये न सिर्फ याददाश्त को मजबूत करती है, बल्कि सीखने के पूरे प्रोसेस को मजेदार और खुशनुमा बना देती है। तो जब हम इन सारी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों और इन क्रिएटिव तरीकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो प्राइमरी स्कूल के टीचर की एक बिल्कुल नई परिभाषा हमारे सामने आती है। एक ऐसा रोल जो सिर्फ पढ़ाने लिखाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये हमें इस सफर के अंतिम और सबसे गहरे सच पर ले आता है। एक अच्छा प्राइमरी टीचर वो नहीं है जो हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, बल्कि वो है जो हर बच्चे के मन को पढ़ सकता है।